मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति शेज में। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक राशिफल सन 2025 का। मित्रों, यह वार्षिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए क्या खुशखबरी है। सबसे अच्छी ग्रह स्थिति ग्रहों का गोचर है तो तुला राशि के जातकों के लिए है। सभी 12 राशियों में से एक तुला राशि ऐसी है जिसके सितारे बहुत स्ट्रांग हैं, सितारे चमकने वाले हैं और ब्राइटनेस बढ़ने वाली है। वह कैसे है, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, थंबनेल में लिखा है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी 2025 में। नौकरी, जॉब, विदेश यात्रा, विवाह योग, संतान योग और साथ में लव रिलेशन, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी, तो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। तुला राशि के जातकों के लिए शनि बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है। अभी शनि मूल त्रिकोण के होकर के और आपके कारक ग्रह हैं, सुखेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, प्राइमरी विद्या के स्वामी भी हैं और हायर एजुकेशन के स्वामी भी हैं। मूल त्रिकोण के होकर के वो विराजमान हैं पंचम भाव में और सुखेश भी हैं। और वहां पर अभी जब यह नया साल आएगा तब शुक्र और शनि की युति है। शुक्र और शनि दोनों आपके कारक हैं। शनि तो कारक ही हैं, शुक्र आपके स्वामी के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो दोनों का योग संयोग यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाला आपको है। जहां संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, वहीं पर लव रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। दाम्पत्य सुख भी आपको अच्छा मिलने वाला है। विवाह के योग भी यही शुक्र आपको देने वाला है, क्योंकि वर्ष के आरंभ में जो ग्रह स्थिति है, गोचर है ग्रहों का, वह पूरे साल भर इफेक्टिव रहता है, प्रभावित आपको करता है। चाहे बुरा हो अच्छा हो, लेकिन यह ग्रह स्थिति अच्छी है तो अच्छा प्रभाव आपको देने वाला है। अब बात करता हूं आपकी प्राइमरी शिक्षा का। मैंने बताया प्राइमरी शिक्षा अच्छी रहेगी और शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को आपके सुख भाव में हो जाएगा। तो क्षमा कीजिए, आपके षष्ठम भाव में हो जाएगा, शत्रु ऋण रोग के भाव में हो जाएगा। तो छठे भाव के शनि भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ऋण रोग शत्रु से आपको मुक्ति मिलने वाली है 2025 में। और राहु आ जाएंगे शनि के साथ रहेंगे। राहु कम से कम 48-50 दिन। 12 जो शनि हैं, शनि 30 मार्च से 18 मार्च तक राहु के साथ युति करेंगे पंचम भाव में। और वहीं 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करते हुए चले जाएंगे आपके सुख भाव में, आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में जब यह जाएंगे और शनि आ जाएंगे छठे भाव में, यह दोनों का एक तरह से राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है, क्योंकि राहु भी शनि भी दोनों आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह हैं।
और तृतीय भाव में अभी सूर्य विराजमान है, तो सूर्य भी 15 दिसंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तृतीय भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, बहुत अच्छा उन्नत कोटि का आपका होने वाला है। दशम भाव में दिग्बली होकर के मंगल विराजमान है, आपके कार्य क्षेत्र में अलौकिक वृद्धि होगी। और साथ में क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली होकर के विराजमान है, हालांकि वह नीच के हैं, दिग्बली हैं और बकरी भी हो रहे हैं, नीच के भी हैं, तो आपको जॉब, नौकरी, विदेश यात्रा में यह बहुत अच्छी प्रगति यहाँ पर दिलाने वाले हैं। आपका डंका बजने वाला है जॉब के क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में। और साथ में क्योंकि जो मंगल है वो आपके सप्तमेश भी है, वैवाहिक सुख आपका उत्तम कोटि का रहने वाला है, लव रिलेशन बहुत उत्तम कोटि का मिलने वाला है। और साथ में यदि कोई अफेयर आपका चल रहा है, अफेयर में कोई ऊंच नीच हुई है, तो नए साल में वह फिर इंटैक्ट होने वाला है, आपको स्थायी रूप से वह मिलने वाला है और स्टेबल होने वाली है। वह लव लाइफ भी आपकी स्टेबल होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। और गुरु अष्टम भाव के अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन गुरु का भी 14 मई को राशि परिवर्तन होकर के आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। लेकिन भाग्य भाव में जाएंगे तो अतिचारी हो जाएंगे, भाग्य भाव में भी रहेंगे और दशम भाव में उच्च के होकर के रहेंगे तो अतिचारी रहेंगे। गुरु के अतिचारी होने पर आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपका जो साहस है डगमगा सकता है, या अधिक साहस हो सकता है, या अधिक साहस के साथ साथ आपको गुस्सा आ सकता है, किसी के साथ नाराजगी हो सकती है, आपके पास पड़ोसी भाई बंधुओं के साथ बिगड़ सकती है। इसका ध्यान आपने रखना है। अष्टम भाव के गुरु वर्ष के आरंभ में यहीं पर विराजमान है 14 मई तक, तो 14 मई तक आपने अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। छठे भाव में अभी राहु है और तीसरे भाव में सूर्य हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे ही छठे भाव से राहु हटेंगे उससे पहले शनि छठे भाव में पहुंच जाएंगे, तो यह भी अनुकूल स्थिति होगी। आपके कारक ग्रह शनि छठे भाव में जाएंगे, तो इससे आपके जो ऋण हैं, ऋण कम होंगे और शत्रु कम होंगे, और आपका जो रोग है, रोग में भी कमी आएगी। और धीरे धीरे उपचार करने से रोग भी आपका बहुत अच्छा आपको फल देने वाला है। और जो भाग्य से बुध वर्ष के आरंभ में वह दूसरे वाणी के भाव में बैठे हुए हैं और वाणी के कारक हैं बुध, और आप कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत अपनी वाक्पटुता के कारण बहुत अच्छे अच्छे काम निकाल पाएंगे और हर कोई, आपका बॉस भी आप पर विश्वास करेगा और आपको आगे बढ़ने का यह उत्तम समय है। वर्ष के आरंभ में ही देखिए आप बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन वह व्यस्तता आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत चार चांद लगाएगी और आपके जीवन का यह एक तरह से टर्निंग पॉइंट होगा कि यहां पर से ही यदि आपने संयम से काम लिया और धैर्य से काम लिया, धीरज धारण करते हुए काम किया, तो यह वर्ष आरंभ में जो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको भले वहां पर ना मिले, उस टाइम पर ना मिले, आने वाले भविष्य में 2, 4, 10 महीने में, साल भर के बाद, 2 साल के बाद अवश्य ही आपको लगेगा कि वह जो काम मैंने किया था वास्तव में उसका अब प्रतिफल मेरे को प्राप्त हो रहा है। द्वादश भाव में केतु विराजमान है, तो केतु द्वादश भाव के बहुत अच्छे कहे गए हैं, अच्छे माने गए हैं, क्योंकि द्वादश भाव के केतु गुरु की उन पर पंचम दृष्टि है, तो गुरु की पंचम दृष्टि होने के कारण यह विदेश यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अनुकूल समय होगा। 14 मई तक यदि विदेश से संबंधित कोई वीजा, पासपोर्ट से संबंधित कोई कागजात जो ऑफिशियल औपचारिक रूप से आपको नहीं मिल पा रहे थे, उनकी औपचारिकता अब यहाँ पर समाप्त हो रही है। औपचारिकता निभाते हुए आप विदेश गमन या घर से बहुत बार बाहर जाने की आप सोच रहे हैं, काफी दूर सुदूर की यात्रा पर जाना चाहते हैं और लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, 1-2 साल घर से बाहर रह करके कुछ कमाना चाहते हैं, तो यह 14 मई तक गुरु आपको यहाँ पर दे करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बहुत
आपने सावधानी रखनी है गुरु को लेकर के। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रवण करें, कर नहीं सकते तो श्रवण करें, उसको सुने, मोबाइल से, यूट्यूब से, किसी भी माध्यम से आप उसका श्रवण करें। श्रवण करने का भी अपने आप में बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु यहाँ पर अधिचारी होंगे, आपके भाग्य भाव में आएंगे, कर्म भाव में आएंगे। तो कर्म और भाग्य आपका साथ दे, जो आप मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको मेहनताना आपको मिले, पारिश्रमिक आपको मिले। इसलिए आप गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए यह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उसका श्रवण करें। और नहीं कर सकते हैं, श्रवण भी नहीं कर सकते हैं, पाठ भी नहीं कर सकते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति चलते फिरते कार्य करते हुए भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शनि आपको और अच्छा फल दें, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य नारायण भगवान आपको बहुत अच्छा फल दें, क्योंकि तुरंत ही सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में आएंगे, आपके सुख भाव में आएंगे, तो सुख भाव को भी जागृत करेंगे। अभी तृतीय भाव को जागृत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें। और साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो मैंने आपको यह थंबनेल में चीजें बताई हैं, यह सब कवर हो गई हैं। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आप फिजूल खर्ची से थोड़ा सा सावधानी बरतें, फिजूल खर्ची फालतू ना करें। और विवाह योग इस वर्ष आपके विवाह के प्रबल योग हैं, प्रबलतम योग हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप प्रयास कीजिए, प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलताओं की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको नव वर्ष, आंग्लीय नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।